चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते। चलिए, किरण रेलवे 9700 चल रहा है घातांक और करनी, जिसमें आगे का क्लास स्टार्ट किया जाए। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ उसको दबाकर शेयर कर लीजिए, उसको दबाकर ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, सभी सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए आपका प्रश्न क्या है 246 से बताना। देखा जाए क्या 246 246 क्या कह रहा है ना। ध्यान दीजिए, क्या 246 कह रहा है कि 3 के पावर 31 का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट बराबर हुआ 246। ध्यान दीजिए, क्या 246 आपको बताना है। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छा से, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिएगा, इसका इकाई अंक पूछना है। जब पावर वाला सवाल मतलब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो अंतिम में कौन सा अंक आएगा वही संख्या पूछ रहा है ना। तो पावर वाला सवाल जब भी इकाई अंक में पूछता है तो हमेशा पावर को 4 से भाग देते हैं। अब जो शेष आता है ये बेस को है, इसको बेस कहा जाता है, ऊपर का को पावर। जो शेष आता है वो बेस के इकाई स्थान पर चढ़ाते हैं। 4 से भाग दीजिएगा 31 में, शेष 4 से 28, शेष बचेगा 3। अब ये वाला शेषवा इसके पावर के रूप में चढ़ेगा। 3 के पावर 3 का मतलब गुना में 3 बार, क्या 3 तिहाई का 9 और 9 तिहाई का फिर गुना करेंगे 27। अंतिम में इकाई स्थान क्या आ गया 7 आ गया। चाहे 3 के पावर 3 27 होता है, अंतिम में इकाई का क्या हो गया 7 हो गया। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 247 को देखा जाए। दो सौ सैतालीस कह रहा है 4 है या प्लस है, 3 या गुने 4 है, फिर प्लस 3 गुने 4 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर 3 या गुने 4 के पावर 3 या प्लस, फिर है 3 या गुने 4 के पावर 4 प्लस, फिर 3 या गुने 4 के पावर 5। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा। कोई दिक्कत है क्या? डाउट है क्या? डाउट है क्या? नहीं। अब ये सॉल्यूशन है, कल सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना। ऐसा सवाल आएगा तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, ये सब देखिएगा, ये सब ये गुना में है, गुना में है, गुना में है, और सब में 3 है। तो ये 4 जैसे के तैसे रख देंगे, ये 3 बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4 के पावर कुछ नहीं तो 1 बचा, समझिए। यहाँ देखिएगा 4 के पावर 2 बच गया, फिर आगे 4 के पावर 3 बच गया, फिर आगे इसमें से 3 निकल गया तो 4 के पावर 4, फिर आगे 4 के पावर आपका 5 बच गया ना। अब देखिएगा यहाँ से एक फार्मूला आता है, जैसे सेमे चीज से गुना हो के बढ़े। जैसे यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा 4 है, 4 के पावर मतलब इसमें देखिएगा, ये देखिएगा ये 4 है, फिर देखिएगा ये 16 है, ये 64 है, उसी तरह से है
128 और 256 हो जाएगा। तो देखिएगा ये 4 देखिएगा, ये देखिएगा 4 से गुना हुआ तो 16, 16 में 4 से गुना हुआ 64, फिर 64 में 4 से गुना हुआ इतना, फिर इतना। मतलब सेमे चीज से गुना हो के बढ़े उसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन एपी जीपी एचपी में पढ़ाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन तो सेमे चीज से गुना हो के बढ़े उसका योगफल पूछेगा तो बहुत इजी है बनाना। क्या है उसका योगफल? बराबर होता है सम, सम होता है, सम बराबर होता है आर के पावर एन माइनस वन, और वहां देखिएगा आर ए, आर के सेमे चीज से गुना हो के बढ़ता तो आर माइनस वन, और उसके बाद ये गुना होता है पहिलका पद से। पहिलका पद को ए कहा जाता है, एस यू एम, सम निकालने का पहिलका पद को ए। तो यहाँ देखिएगा पहिलका पद क्या है? ए है। तो अगर पहला ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर देखा जाए 4 है। आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है, मतलब क्या चीज से गुना हो के बढ़ रहा है उसको आर कहता है, इसको ए कहेंगे। देखिएगा ई, देखिएगा एगो 4 से, फिर एगो 4 से अगला एगो 4 से, तो आर से मतलब आर बराबर 4 हो गया। एन जो होता है कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो एन का वैल्यू आपका 5 हो गया। बस सवाल आपका सेट हो गया। 4 जैसे के 23 से 3, और यहाँ देखिएगा यहाँ क्या बैठेगा? यहाँ देखिएगा फार्मूला यहाँ बैठा दीजिए, ए और आर के पावर एन माइनस वन, यहाँ देखिएगा आर माइनस वन, यही ना है, यही ना होगा। अब देखिएगा यहाँ 4 जैसे के तैसे 3, ए का वैल्यू 4, और यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ 4, यहाँ देखिएगा ए 4 बैठेगा, और एन है, एन का वैल्यू क्या आया है? 5 गो पद है तो 5 गो, और उसके बाद यहाँ 1 है तो 1, और उसके बाद बट्टा में फिर देखिएगा इसके बाद आर का वैल्यू क्या है? 4 है, मतलब 4 हो जाएगा, और उसके बाद 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिएगा क्या करना है, 4 में सर एक जाएगा, यहाँ देखिएगा 3 बचेगा, 4 में सर एक जाएगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? गौर से देखिएगा यहाँ बचेगा 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 4 के पावर 5 का मतलब क्या होता है? तो 4 के पावर 5 मतलब 4 5 बार गुना में है, 1 2 3 4 और 5, तो 4 चौका 16, 16 16 16 चौको 64, 64 5 चौको 256, 256 में 4 से गुना करेंगे। 4 के पावर मतलब काय को पद है? 1 2 3 4 5 को पद है, तो इसको गुना करेंगे, ध्यान रखिएगा 16 हो गया। अरे ये 4 को 4 से गुना कीजिए ना, ये 4 को 4 को तो जन्म करते हैं 16 16, मतलब ये 4 को 4 को गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। फिर एगो 4 से अभी गुना करना है, 4 से गुना 6 के 24, और यहाँ 5 का 20 और 2 22, और 4 दूना का 8 है, तो 1024 हो जाएगा। 1024 में सर एक जाएगा, 10 ये देखिएगा टोटल यहाँ आ जाएगा, तो 1023 आ जाएगा। क्या? तो 1023 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 1023 आ गया। तो ये आपके ऑप्शन में देखिए दिया है क्या है? ओहो, ऑप्शन में पूरा सोल्यूशन करके नहीं दिया है, तो दिमाग क्या लगाना है? पूरा जब सोल्यूशन करके मतलब ऑप्शन पावर के रूप में छोड़ दिया है। बस ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये सब पावर के रूप में है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं, 3 से 3 कटेगा। तो अब आपको समझना क्या है, देखिएगा सवाल को समझिएगा। ये 4 जैसे कि तैसे रहेगा, अब नीचे में कुछ नहीं, ये 4 देखिएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो इसमें भी गुना होगा, फिर इसमें भी गुना होगा। तो देखिएगा ये यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, तो 4 के पावर 1 और 4 के पावर 5, मतलब बेस समान रहे तो गुना में जुटता है, तो यानी कि ये प्लस है तो प्लस लिखाएगा, तो गुना में जुटेगा तो 5 को पहले से आएगो, 4 के पावर 6, और फिर ये वाला माइनस है तो माइनस, और फिर 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बच जाएगा कितना? 4 के पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, हम सोचे कैलकुलेशन किया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 में दिया 4 के पावर 6। चलिएगा हम सोचे कैलकुलेशन किया। आगे आगे देखा जाए, रुक जाइए। 248, 248, चलिए
248 क्या कह रहा, 1 है बट्टा में 5 प्लस 3 या √2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा। चलिए कोई बड़ा बात है कि सवाल को बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। ऊपर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, नीचे में 2 गो हो, ये प्लस में हो चाहे माइनस में, या दोनों में रूट लगा हो चाहे कोई एक में रूट लगा हो, वह सवाल को बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। आप जानते हैं बेसिक मैथ पढ़े होंगे, वो तुरंत बना लेंगे। तो बिच्छी वाला सवाल बनाने का खुदा ने एक नियम दिया, जो चीज ऊपर में रहेगा उसको जैसे के तैसे, और नीचे से ऊपर जाता है। देखो 5 ऊपर गया, फिर देखिएगा 3 या √2, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच में प्लस है तब माइनस हो जाएगा। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो अगर प्लस में रहेगा नीचे तो माइनस में, माइनस में नीचे रहेगा तो प्लस में, साइन चेंज हो जाता है। नीचे में दोनों के, तो नीचे में दोनों के, याद रखिएगा दोनों के वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब पावर 2, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर हमेशा यहाँ माइनस नीचे में। चलिएगा अब यहाँ से इससे देखिएगा, इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, आई दोनों पढ़ते यहाँ देखिएगा, तो 5 का 25, 25 में 9, 9 दूना 18 जाएगा, तो यहाँ 7 बच गया। गौर से देखिएगा, अब इधर क्या बच गया, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √ इतना आई बट्टा में 7, 5 माइनस √3, 5 माइनस 3√2 बट्टा 7, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4। आगे देखा जाए 249, ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सूचना दे रहे हैं जो रोज क्लास में मैं दिया करता। आप लोग इस क्लास को रेगुलर यूट्यूब पर कब देखिएगा, जब 99 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है, आज ही प्ले स्टोर से, आज ही प्ले स्टोर से एकदम दिल खोल कर स्टोर से MK माधव मैथ्स डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स इंस्टॉल कीजिए, और वहां से सिर्फ 99 रुपया में, सिर्फ 99 रुपया में फुल सॉल्यूशन पढ़िए। वही 99 रुपया सिर्फ आपको 9 के बराबर सिर्फ रखा गया है पैसा, कि कोई भी स्टूडेंट सोच कर दे देंगे। और वहां देखिएगा 99 रुपया दीजिएगा तो आपको 2 फायदा होगा, बार बार बताते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो क्लास आज नहीं तो कल बंदे हो जाएगा, पूरा तो चलेगा नहीं, 1 आध 2 महीना जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे। तो 99 रुपया दीजिएगा तो 2 गो फायदा है। क्या फायदा है, पहला क्लास चलते रहेगा, क्लास ऑन रहेगा। दूसरा फायदा है आप ऐप पर भी देख सकते हैं, ऐप पर देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो आपको एकदम है ना, तो इसलिए 99 रुपया आपको हर हाल में देना है, आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वही 99 रुपया दीजिएगा, तो आप लोगों का यहाँ पर पढ़ाई रेगुलर चलता रहेगा। लाइट खर्च जो भी इनकम का स्रोत है आप ही लोग हैं, तो इसीलिए प्रतिदिन आप लोग जो नए स्टूडेंट है एक बार जरूर 99 रुपया दे दीजिए, उसके बाद देखिए हम पढ़ाएंगे जरूर, हर हाल में पढ़ाते रहेंगे। आगे देखा जाए, वहां पर परचेज कर लीजिएगा। चलिएगा 249, क्या कह रहा, एक है यहाँ 5 है -2 √3। ऐसा सवाल बनाने का क्या टेक्निक है, नीचे वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और नीचे में दोनों के, तो दोनों के वर्गों का अंतर मतलब माइनस। अब देखिएगा एक बात जान लीजिए, ये दोनों पर स्क्वायर है, जैसे A या B पर स्क्वायर का मतलब बाहर होगा निकलेगा तो A पर भी स्क्वायर और B पर भी स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर यहाँ चढ़ेगा तो इससे रूट का टर्म कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी चढ़ेगा, तो 50 25 ये हो गया 25, आई 4 तिहाई का 12 हो गया। ये देखिएगा 4 तिहाई का 12, तो 25 में सिर्फ 12 ही घटेगा, अभी भी 13 बचा हुआ।
तो यहाँ देखिएगा 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 5 + 2 √3 या बट्टा में 13। ये ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं 50 नंबर 250। ए 250 क्या कह रहा है? 250 1 है +2 और √3, इसका वैल्यू क्या हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के तो दोनों का वर्ग, वर्ग का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखिएगा ये क्या बच गया 4 है, ये बच गया 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 नीचे नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, और 1 से गुना करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बच गया क्या, सिर्फ है 2 - √3। 250 में अब बट्टा में 1 आया है, तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब भले ऑप्शन में लिख दिया लेकिन नहीं लिखिएगा तो आपका आंसर वही होता। ऑप्शन नंबर 250 का 2 हो जाएगा। आगे आगे 251। ए 251 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका पावर पूरा पूरी नहीं कटेगा। याद रखिएगा ये बात को, ध्यान दीजिएगा। क्या पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा ऑप्शन से चेक करना है, और चौथा। अब देखिएगा इकाई गो है, देखिएगा इकाई को सुनना है, 1 2 3 सब पर 6 को सुनना है। तो 10 पर 6 को सुनना का मतलब 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6। अच्छा, कोई भी चीज यहाँ देखिएगा ए में संख्या रहे, अगर इधर और करनी में जो रहता है यहाँ पावर अगर ए रहे, तो देखिएगा n के पावर a लिख देंगे। अगर ये रूट हटाना है तो जो भी करनी में रहेगा उसके बट्टा में आ जाता है, और करनी में कुछ नहीं है तो समझिए 2 है तो 2 बट्टा में आएगा। तो देखिएगा पहलिका में करनी में 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, दूसरिका में करनी में 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, तीसरिका में करनी में कुछ नहीं है तो 2 है, चौथा में करनी में 4 है तो समझिए 4 यहाँ चला आएगा। अब इसको पूरा पूरी काटिएगा तो 2 बार में, इसको 1 बार में, इसको 3 बार में, मतलब इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और इसको 10 के पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और इसको काटिएगा 2 दूना का 4 और 2 तिहाई 6, मतलब इसको लिखेंगे 10 के पावर 3/2। तो जिसका पावर पूरा पूरी नहीं कटा है, पूरा पूरी नहीं ना कटा है, तो इसका पूरा पूरी देखिएगा 2 है, 1 है, 3 है, परफेक्ट पावर है, परफेक्ट पावर है, परफेक्ट, लेकिन यह पावर भिन्न के रूप में है। तो जिसका पावर भिन्न के रूप में रहेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, और जिसका पावर पूरा पूरी रहेगा, परफेक्ट रहेगा, तो वह परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय आपसे नहीं पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे 252। 252, अरे ये वाला समझे है ना कैसे लिखल था? ये टोटल था कितना, ऐसे 10 के पावर ऐसे था, अब बटा यहाँ 3 था, तो ये वाला इसको लिख दिए 10 के पावर 6 हो, और ये वाला 3 आता है इसके बट्टा में बैठ जाता है। चलिएगा 252। 252 252 को देखा जाए क्या कह रहा, देखिएगा ये टोटल पर वर्गमूल है। अब नीचे में क्या है 3 है, अब ब्रैकेट बंद है, और √9 है,
माइनस 3 रूट अंडर 8 है ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से 9 है प्लस 2 रूट अंडर 18 और ये ब्रैकेट बंद है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको शॉर्ट करना होगा, छोटा से छोटा रूप में करना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये 8 को नहीं लिख सकते हैं 4 गुने 2, ये 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2। अब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, तो इसमें 3 पहले से है 2, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल यहाँ देखिएगा, ये √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, तो 3 गुने 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब माइनस में 2 बाहर आएगा, तो पहले से 3 दूना का 6 हो जाएगा। और ये √2 का अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको √2 का वैल्यू नहीं निकलता है, तो ये अंदर रहेगा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए क्या, उसी तरह से 9 जैसे के तैसे है। अब ये देखिएगा, ये गौर से देखिएगा, ये 3 का √9 का वैल्यू निकलेगा तो 3 आ जाएगा। अब 2 पहले से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये। अब इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको ए कहे, इसको बी कहिए। तो ए माइनस बी या ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर गुना में रहता है तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 9 है और माइनस बी स्क्वायर, तो बी इसको माने है, तो ये होता है, यही ना होता है। रूट आए तो रूट, चलिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इस पर भी रूट है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ 81 हो जाएगा, और 6 1 36 दूना का 72 हो जाएगा। अब 81 में सर 72 जाएगा, 9 बच गया, √9 का वैल्यू 3 होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में ही 3 दिया। आगे 53 नंबर, 53 253 253 37 है और 249, इसका वर्गमूल क्या होगा? जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक छटियाते हैं, तो 2 अंक छटिया लिए और जो बचता है उसके बारे में सोचते हैं, किसको वर्ग करेंगे 372 आ जाए या 372 से ठीक छोटा है ना। तो आप 19 का करेंगे तो 361 होता है, 20 का ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 19 का, तो 19 लिखेंगे। 19 का करेंगे तो अब देखिएगा इकाई स्थान पर अब 9 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है। तो इकाई स्थान पर 9, एगो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है, एगो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 में 9 होता है। तब यहाँ क्या होगा, 3 होगा कि 7 होगा, कैसे जानेंगे? तो जितना का वर्ग किए है उसमें 1 बढ़ाकर गुना कर देंगे, तो 19 का वर्ग करने से आया है तो 1 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 19 दूना और 30 यानी कि 380 हो गया। तो 380 से ऊपर वाला क्या है, 2 अंक छटियाने के बाद, 2 अंक छटियाने के बाद 380 से ऊपर वाला 372 है, यानी कि छोटा है ना। तो इसीलिए अगर 380 से 2 अंक छोड़ने के बाद इससे अगर बड़ा होगा तो इसमें से बड़ा का, अगर इससे अगर छोटा होगा तो इसमें से छोटा, तो 380 से छोटा है तो इसमें से 3 और 7 में छोटा कौन है, 3 है, तो 193 आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 254 254 को देखा जाए, 254 क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा व्यंजक इसका वर्गमूल निरूपित करता है? 3 के पावर 38 प्लस है 3 के पावर 39, वर्गमूल निरूपित मतलब इसका वर्गमूल निकालना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखिएगा,
तो कम का पावर वाला कॉमन ले लेंगे, तो 3 के पावर 38 कॉमन लेंगे, तो जो चीज था यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा। और यहाँ देखिएगा 38 को निकल गया तो 39 को है, तो अभी भी एगो बचा हुआ, बस ये वाला है जो जैसे के तैसे। कॉमन का मतलब होता है कैसे जाने कॉमन सही है, फिर इसको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो 3 के पावर 38 में 1 से गुना करेंगे तो 3 के पावर 38 आ जाएगा। 3 के पावर 38 आए वो यहाँ है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा 39, कोई दिक्कत। अब यहाँ गौर से देखिएगा, ये 3 के पावर क्या हो गया, ये 38 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 3 व 1 4 है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो 3 के पावर 38 और ये समझिए कि दोनों पर वर्गमूल है। अब देखिएगा वर्गमूल आप जानबे करते हैं कि एकर पावर कुछ न, अगर एकर पावर अगर यहाँ कुछ देल रहता है, अगर एकर पावर अगर m है तो अगर वर्गमूल का चिन्ह हटाना है तो एकर पावर, अगर रूट हमको हटाना है तो इधर कुछ नहीं है तो समझते हैं 2 है, ई जाएगा फितिंगी की तरह जाता है, इसके बट्टा में बैठ जाता है। अब फितिंगी की तरह बैठा ही है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो इसके पावर 38 है, तो ये हटेगा तो इसके बट्टा में 2 जाके बैठेगा। और √4 का वर्गमूल आपका, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको काटिएगा तो 19 बार में, मतलब 3 के पावर 19 गुने 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन में है 254 का। तो वही बात है, ऐसे लिखिए, पहले लिख दिया है 2 गुना में 4 गुने 5 20 होगा, चाहे 5 गुने 4 20 होता है, तो पहले 2 लिख दिया है, इसको लिख दिया है बाद में। ऑप्शन नंबर कितना 3 हो जाएगा, 255 255। दो 255 क्या कह रहा, क्या कह रहा है गौर से। √5 है और करनी में क्या है 3 - 2 रूट के अंदर में, -3 या √3 या बट्टा 5 और √2 माइनस √8 बट्टा 5 और √3, इसका वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है आपसे, हो सब में माइनस लगा। आप देखिएगा ये समझिए कि बिच्छी वाला सवाल है, ये एगो स्टेप दिया है बिच्छी वाला है, भी बिच्छी वाला है, भी बिच्छी वाला। बिच्छू वाला सवाल कैसे समझते हैं, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो प्लस में हो चाहे माइनस में, या तो दोनों में रूट लगा हो चाहे एगो में रूट लगा हो, रूट लगा होना जरूरी होना चाहिए। तो देखते हैं रूट का मतलब ऐसे टेंगरा निकल रहे हैं, बिच्छी में ऐसे बिच्छी देखते हैं ऐसे चलता है, टेंगरा निकल रहता है, तो वही बिच्छी वाला याद करवा दिए। तो देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे में जो भी पहले ऊपर में देखिए √5 है तो √5, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो √3 और √2, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 और √2 का वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा ये माइनस है, तो जैसे माइनस आएगा तो ब्रैकेट लेकर काम कीजिएगा। अब √3 और 3, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ देखिएगा 5 और 2 यहाँ माइनस में है तो प्लस में, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, हमेशा नीचे में माइनस होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर काम करना, √8 और उसके बाद यहाँ देखिएगा नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ देखिएगा √5 और √3, नीचे में देखिएगा क्या है, नीचे में क्या है प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाता है, एकदम चिन्ह चेंज हो जाता है, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √5 और √3, तो नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, कोई दिक्कत, इसका वैल्यू बराबर होगा। अब देखिएगा क्या बहुत इजी है प्रश्न, देखिएगा अब आपको कटम कुटम कर लीजिए, और क्या ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 3 में से 1 बचेगा,
और ये से ये कट जाएगा और ये से ये कटेगा, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से, गौर से देखिएगा, 5 में से 2 जाएगा यानी 3 बच गया, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ ये स्क्वायर से रूट कटे में, स्क्वायर से रूट, 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखिए यहाँ देखिएगा रूट 8 को लिख सकते हैं, 4 दूना 8 था, 4 का निकलेगा 2 और 2 का नहीं, रूट 8 को 2√2 लिखा जाता है, ये से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करना, तो गुना करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों के गुना करेंगे तो 5 तिहाई का 15 लिख देंगे, 5 तिहाई का यहाँ रूट अंडर 15, कोई दिक्कत। और उसके बाद 5 दूना का 10 रूट के अंदर, और उसके बाद ये वाला देखिएगा 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, और ये वाला माइनस जाएगा तो माइनस लग गया, फिर प्लस और माइनस माइनस, और 3 दूना का 6 रूट अंडर, फिर देखिएगा ये माइनस है यानी कि √2 और 5 दूना का 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर देखिएगा माइनस और माइनस प्लस, 3 दूना का 6√2 हो जाएगा, तो 6 एगो प्लस में एगो माइनस में, 10 एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो ये वाला प्लस में एगो माइनस में, टोटल कट गया, इसका मतलब क्या बच गया, 0 बच गया। उतार लीजिए 255 का, 255 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 256 को देखा, है 256, 256 क्या करा, नीचे दी गई समीकरण का हल करना, तो √54 वर्गमूल में गुण 6 है। अब इसका वैल्यू आपको क्या करना है, बस यही करना है, आपको क्या कर दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको चुपचाप कर दीजिए 9 गुने 6 कर दीजिए, 9 6 14। अब इसका मतलब दोनों पर होगा तो 9 पर भी रूट है, इसका मतलब 9 पर भी रूट है और 6 पर भी रूट है, अब ये वाला पहले से है तो जैसे। अब देखिए √9 का वैल्यू क्या निकलता है, 3। अच्छा एक बात जान लीजिए, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर 2 बार है, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट का कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब रूट 2 बार गुना कीजिएगा तब, 2 बार गुना कीजिएगा तब, याद रखिएगा, तो 2 बार गुना करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस डायरेक्ट ए लिखा जाता है, डायरेक्ट अंडर वाला रूट से कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट 2 बार गुना हो रहा है तो डायरेक्ट 6 लिखाएगा, और गुना है तो गुना। क्यों लिखा जाता है तो जान लीजिए, जैसे √a के पावर, अगर कोई भी संख्या पर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब उसका पावर हाफ है, उसका पावर हाफ है। अब यहाँ भी देखिएगा उसी तरह से है, इसका पावर हाफ है। अब देखिएगा बेस जब समान रहता है तो पावर जुट जाएगा, तो हाफ और हाफ कै गो, मतलब का हाफ हाफ आधा आधा एगो, तो ए के पावर 1 मतलब ए, वही बात यहाँ लिखे हुए थे ना, तो 76 का 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए 257, 257, 257 क्या कह रहा, 2 √12 गुने 5 √20 गुने 3 √15, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना आपसे करना है। देखिए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो जो निकलने वाला रहेगा उसको निकाल दे, बस यही काम करना है, और क्या। देखिएगा 15 है ना, ठीक है, हो जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो जो आपको निकलने वाला होगा, 256 हो गया ना, क्वेश्चन नहीं तो बढ़ाए यहाँ 257 यहाँ लगा होगा, तो देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या तोड़ेंगे, 5 गुने 3 तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ेंगे 5 गुने 4 तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 4 गुने 3,
अभी दो जैसे के तैसे 4 का बाहर निकलेगा, रूट लगा हुआ है समझिए, टोटल पर रूट है तो टोटल, 4 बाहर निकलेगा तो 2, और 3 का नहीं निकलेगा तो 3 जैसे के तैसे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 5 जैसे के तैसे, 5 का बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का बाहर निकलेगा तो 2, और 5 नहीं निकलेगा तो 5 रूटे में रहेगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कोई नहीं निकल रहा, यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ कोई नहीं निकल रहा है, मतलब यहाँ देखिएगा 3 गुना में और √5 गुने √3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना का 10 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा, तब देखिएगा 4 गो √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4 गो √3 हो गया, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10 गो √5। अब यहाँ देखिएगा एक और है √5, और यहाँ √3 एक और है √3, तो इसको आपको गुना करना पड़ेगा ना। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √5 वाला को एक साथ गुना कर दीजिए, √5 वाला को एक साथ गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो √5 वाला को एक साथ पहले गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 तिहाई का 30 हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना हो जाएगा, 10 तिहाई का 30 हो जाएगा, फिर 5 में 5 से गुना, √5 से गुना हो जाएगा, सीधे 5 हो जाएगा। अब इसको एक साथ गुना कीजिए तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 रहेगा, और √3 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 बार 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, तो यहाँ 4 तिहाई का 12 आ गया, और यहाँ देखिएगा 30 पचे 150 आ गया, गुना करेंगे 0 का 0, और यहाँ 12 पचे 60, 12 पचे देखिए ना, 0 का 0 और 12 पचे 60 के 0, और 12 6 18 हो जाएगा, 1800 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, इसका आंसर बिल्कुल सही है दूसरा। आगे देखा जाए 258, 258 को देखा जाए, 258 को देखा जाए, क्या कह रहा है, √2 गुना √2 यही ना है, कि डॉट 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 अनफाइनाइट है, अनंत है, कितना है पते नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, एक ही संख्या रूट के अंतर लगातार हो और अनंत हो और गुना में हो, तो जो चीज रहेगा वही आंसर होता है। शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ दू 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 लगातार है, गुना में है, इनफाइनाइट लगा रहेगा, इनफाइनाइट तब तो 2 ही आंसर हो जाएगा। अगर 3 3 3 3 डॉट 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 रहेगा तो 3 आंसर, 4 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 डॉट रहेगा तो 4 आंसर। चलिएगा आगे 59 नंबर, 259, 259, 259 को देखा जाए, क्या कह रहा, इसका वर्गमूल क्या होगा, जैसा सवाल है ना, अच्छा सवाल 254 में सेम था, सिर्फ डिजिट चेंज है, मतलब सिर्फ वहां पर पावर चेंज है। 2 के पावर यहाँ 34 है, और गुण 2 के पावर 35 है। इसका वर्गमूल पूछ रहा, इसका वर्गमूल पूछा, गुना नहीं प्लस है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कम पावर वाला कॉमन लीजिए, तो 2 के पावर 34 अगर कॉमन ले लेंगे तो जितना रहता है उतना कॉमन ले लेते हैं, तो समझिए कि वहाँ 1 बचता है। अब देखिएगा यहाँ 35 गो है, 34 गो निकल गया, तो अभी भी 3 के पावर 1 बच्चा होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा ये दोनों पर है, समझिए कि 3 के पावर 34 पर भी रूट लगल है, और यहाँ देखिएगा कुछ नहीं तो गुणे ना है, गुना, तो 3 गो है, वो 4 4 है, तो 4 पर भी रूट है, तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए गौर से देखिएगा, ये रूट हटता है ना, ये रूट हटेगा तो इसके बट्टा में 2 बैठता है, तो यानी कि 3 के पावर बट्टा में भागा दीजिएगा तो 17, यानी कि 3 के पावर 17 बच गया, तो 2 गुने 3 के पावर 17, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। आगे देखा जाए 260, 260,
260 क्या कह रहा है, देखिएगा ये रूट अंडर हुआ यहाँ है और 3136 है, ये टोटल पर वर्गमूल है और ये वाट मतलब वाट नहीं 1/2 है और ब्रैकेट में वाट है, तो पूछ रहा है वाट का वैल्यू क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए क्या, कुछ नहीं करना है, देखिए क्या होगा, देखिए क्या, आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्या, आप जानते हैं कि बराबर के इस पर अगर रूट रहता है तो कैंसिल कीजिएगा तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, अगर उधर इधर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर को कैंसिल कीजिएगा तो उधर रूट चढ़ जाता है, तो हमको ये रूट है तो इसको रूट को कैंसिल करना है, तो उधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाता है, ये सब रूल है। तो यहाँ देखिएगा ये वाट है, वो दोनों तरफ वाट दिया, हाँ तो वाट का वैल्यू क्या होगा, वाट का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि वाट के जगह पर क्या होगा, तो ये वाट के जगह पर क्या होगा, बस यही ना आपसे पूछ रहा है, तो दोनों तरफ वाट है, देखिएगा यही तो मेन बात है, ये दोनों तरफ वाट दिया है ना, है गजब क्वेश्चन दिया। अच्छा दोनों तरफ वाट दिया है तो वाट से वाट तो कट ही जाएगा, नहीं नहीं ठीक है ठीक, दोनों तरफ वाट दिया है तो देखिएगा ये वाला एगो वाट है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वाट के जगह पर एक्स मान लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ये ज्यादा समझ में आएगा, तो 100 हो जाएगा और यहाँ 3136 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स पर भी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दो नीचे भी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक यहाँ देखिएगा स्क्वायर का मतलब हो गया कि यहाँ जो है 2 गो एक्स है, तो 2 गो एक्स है तो 1 गो एक्स से एक बार में ही कट जाएगा, अब 4 से काटिएगा 4 सटे 28, ठीक है, उसके बाद 4 सटे 28 से 3 बच गया, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, 4 चौका 16, कोई दिक्कत, तो ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 784 बच गया, उधर क्या बच गया, एगो एक्स कट गया तो एगो एक्स बचल है, नीचे में कुछ नहीं, एक बार में कटा तो एक बचल है, क्रॉस गुना करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 784, एक्स को क्या माने थे, व्हाट का एक्स माने थे, तो व्हाट का वैल्यू 784, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे 261, 261 को देखा जाए, 261 261 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, रूट अंडर 50 है प्लस 128 है रूट के अंदर और n है रूट के अंदर, तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो पूछ रहा है आपसे n बराबर हुआ, पूछ रहा है आपसे n का बराबर हुआ होगा, देखिए कुछ नहीं, इसको बना लीजिए, n का वैल्यू निकालना, जैसे जो जो तोड़ने वाला देखिएगा तोड़ लीजिए, जिसका वर्गमूल निकलना है, तो यहाँ 25 गुने 2 हो गया, यहाँ देखिएगा 64 दूना 128 होता है, 64 दूने 1, अब 64 इसका मतलब है कि टोटल पर है, इस पर भी है और इस पर भी है, तो 25 का वर्गमूल निकलेगा तो 5 निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा तो गुना में यहाँ 2 रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ये वाला, अब 64 का वर्गमूल क्या 8 निकलेगा, यहाँ गुना में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 रहेगा, और यहाँ देखिएगा ये वाला, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ हो गया जैसे कि तैसे, अब यहाँ देखिएगा, इसको देखिएगा गुना जोड़ दीजिए, आप जानते हैं कि देखिएगा जैसे कि 3a अब 4a, मतलब ए वाला सेम जाट जुटता है, तो यहाँ देखिएगा ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो 4 गो 3 गो क्या 7 लिख कर सेम वाला लिख देते हैं, उसी तरह से 8 गो 5 गो 13 लिख कर 13 गो 5 गो √2 यहाँ 8 गो √2 यहाँ, तो टोटल कै गो रूट थे, तो 13 गो √2, और इधर क्या आ जाएगा इतना, अब यही है। अब यहाँ से देखिएगा आप जानते हैं
कि ये वाला अगर रूट हटता है तो इधर स्क्वायर चढ़ता है, तो एन का वैल्यू यहाँ देखिए रूट हट गया तो एन बच गया, इसका मतलब स्क्वायर इससे ही कट जाएगा, इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर, तो 169 आइए 2, तो ये 9 दूना का 18 और 16 दूना 32 है 1 33, ये मतलब क्या हो जाएगा एन का वैल्यू 338 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 262 262 262 262 1296 रूट अंडर बराबर ये व्हाट का वैल्यू इतना, तो व्हाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस यही बात है। पहला नंबर देखिएगा 1296 का वर्गमूल सब याद रखिए 36 होता है, इधर व्हाट है तो व्हाट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो फिर इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि ये इधर अब सिर्फ स्क्वायर हट गया तो व्हाट बच गया, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो व्हाट का वैल्यू आपसे पूछा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 263 263 को देखा जाए, 263 263 को देखा जाए क्या कह रहा, 72 प्लस 72 रूट अंडर सब, रूट अंडर 72 रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा बहुत इजी है बनाना, एक ही संख्या रूट के अंदर बार 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 लिखा हो, और गुना में रहेगा तो जो चीज रहता है वही आंसर, लेकिन अगर प्लस में हो अगर माइनस में हो, एक ही संख्या बार 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 लिखा हुआ हो और प्लस में हो या माइनस हो अनंत हो, तो जो संख्या बार बार लिखा रहता है रूट के अंदर उसको बाहर में एक बार लिखेंगे और मन में सोचेंगे ऐसा दो संख्या का गुणनखंड कीजिए कि दोनों संख्या का अंतर 1 होना चाहिए, तो 9 गुने 8 9 गुने 8 72 हो गया कि नहीं, ऐसा दो संख्या का गुणनखंड कीजिए कि गुना करने पर अरे अंदर वाला आ जाना चाहिए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, अंतर 1 हो रहा है ना, तो अब हम समझ गए कि 9 और 8 का होगा, 9 और 8 को गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, और दोनों का ऐसा 36 दूना 72 नहीं करना है, 36 और दूना 72 अगर कर देते चाहे बहुत दिमाग लगा कहेंगे सर जी 12 छक 72 क्यों नहीं किए, और 12 छक 72 हो रहा है, लेकिन इसका दोनों का अंतर कितना यहाँ 6 आ रहा है, दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, तो यही एगो संख्या है 8 और 9। अब अगर अब आंसर आ गया, सवाल अगर प्लस में होगा तो दोनों में सर बड़का आंसर, सवाल अब में अगर माइनस माइनस लगा होगा तो 8 आंसर, तो प्लस में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे देखा जाए 264 264 264 264 को देखा जाए, एट है ब्रैकेट बंद, टोटल पर क्या रूट है प्लस 284 टोटल पर रूट प्लस 13 है रूट अंडर प्लस 144 है। देखिएगा इसका वैल्यू क्या, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इधर से बनाते हुए आना है। 144 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 12 हो गया, 12 और 13 प्लस में है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 25, आई टोटल पर रूट है मतलब ये 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 व 289 देखिएगा तुरंत बनेगा, तो 5 और 289 5 और 284 289 रूट है इस पर, तो समझिए इस पर भी रूट है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 17 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा रूट के अंदर क्या है, एक गो माइनस में 8 है
ये वाला प्लस है तो प्लस लिखा, और ये टोटल यहाँ से सोल्यूशन करते यहाँ तक ले आते 284 तक क्या आ गया वैल्यू 17 आ गया। तो 17 में सर 8 जाएगा, 9 बचेगा, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर से सोल्यूशन करते हुए आना। आगे 264 का आपका 3 हो जाएगा। 265 ध्यान दीजिए क्या, हम बार बार बता रहे हैं ये सवाल 265 को देखा जाए, √5 और √5 √5 √5 यही ना, डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर सवाल अगर रूट के अंदर हो एक ही संख्या है ना, √5 कुछ ना हो, प्लस माइनस में ना हो तो समझिए गुना में है, तो गुना में जब रहता है ना तो जो संख्या रहता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर अंदर में क्या है √5 √5 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसका मतलब 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही अगर प्लस में माइनस में होगा तो दो गो संख्या ऐसा मन में संख्या चुजियाना है, सोचना है कि गुना करने पर 5 आ जाए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, ऐसा होता है। चलिएगा, जब नहीं होता है अंतर तो उसके लिए एक फार्मूला आता है जो बाद में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। चलिएगा, और गुना में रहेगा तो चुपचाप जो है वही आंसर हो जाता है, बस। तो गुना में रहेगा तो ऑप्शन नंबर आपका 3 का हो जाएगा। 265 का 3 में दिया है 5, 265 का 5 हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, डाउट है क्या? डाउट वाले डाउट फरमाइएगा कमेंट आपके लिए। तो मजा आ रहा है ना? अब आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग अगर यह बुक को पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हम कोर्स पढ़ाते नहीं है, हम जो भी पढ़ाते हैं तो YouTube पर भी पढ़ाते हैं और ऐप पर भी पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ को 99 रुपये आप ऐप के थ्रू दीजिएगा तो मेरे पास आएगा, तो हम लगातार इस क्लास को स्टार्ट कैले रहेंगे। अगर नहीं आएगा तो ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन और पढ़ाएंगे और बंद कर देंगे। इसलिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 99 रुपया आज ही आप लोग कोर्स खरीद लीजिए, और वहाँ पर 99 रुपया अगर पेमेंट करने पर आपको दो को फायदा होता है। हम बार बार बता रहे हैं, एक की क्लास रुकेगा नहीं, पूरा बुक खत्म होगा। और दूसरा कि आप YouTube पर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर पढ़ते पढ़ते प्रचार आने लगता है, तो ऐप पर जाकर पढ़ने लगिए। ऐप पर जाकर पढ़िएगा तो वहाँ कोई प्रचार नहीं आएगा, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।